अस्सलामुअलैकुम। लोगों को ये शायद समझ में नहीं आ रही, कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो इस वक्त हो रही हैं और जिस पर बात करना या जो यानी कि मैं कहता हूँ कि इस वक्त दुनिया में अगर कहीं कुछ भी हो रहा है तो उसका ताल्लुक जो है वो कहीं ना कहीं कनेक्शन जो है वो ज़हूर इमाम महदी अलैहिस्सलाम से है। चूँकि देखें, अगर आप उस टाइम में दाखिल हो चुके हैं तो फिर आपका जितना भी इन्वायरमेंट बन रहा है तो वो सब कुछ कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रहा होगा ज़हूर इमाम महदी अलैहिस्सलाम से जा कर के, जिसका इम्पैक्ट अगर आलमी लेवल पर कहीं ना कहीं आना है तो सो वो यहीं कनेक्ट है वो चीज़ें। अब अगर इसको आप नहीं समझ सकते तो उसको समझाने के लिए मैं एक दो चीज़ें मतलब एक आसान लफ्ज़ों में यानी कि मैं अगर बात करूं तो आप लोगों ने शायद आज की लैंग्वेज में अगर बात करना चाहूँ तो, क्योंकि आप लोग देखते हैं अक्सर नेटफ्लिक्स की मूवीज़ देखते होंगे, बहुत सारी ऐसी सस्पेंस मूवीज़ होती हैं, बहुत सारी ऐसी मूवीज़ वगैरह होती हैं। फिर ऐसे कुछ पुराने ज़माने का देख लें तो 20-25 साल पहले ऐसे नॉवेल्स आते थे जिनके अंदर कुछ स्टोरीज़ होती थी। तो वो स्टोरीज़ क्या होती थी कि उसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स होते थे। कोई कैरेक्टर अमेरिका में बैठा है, कोई कैरेक्टर जो है वो रशिया में बैठा है, कोई कैरेक्टर जो है वो पाकिस्तान में बैठा है, मिसाल के तौर पर। अब ये मुख्तलिफ कैरेक्टर हैं, वो उनका कहीं भी कोई लिंक नहीं है आपस में। वो अपना काम रोज़ाना की बुनियाद पर कोई कुछ भी काम हो, वो कोई भी काम अंजाम देते हो, वो कर रहे हैं डेली बेसिस पर। लेकिन एक वक्त आता है कि आखिर में अब वो पूरी कहानी जो है वो उन्हीं के गिर्द घूम रही है, उनकी अपनी स्टोरीज को लेकर के घूम रही होती है। आपने देखी होंगी ऐसी आजकल फिल्में बन रही होती हैं, तो जिसके अंदर वो अपना काम अंजाम दे रहा है, वो अपने घर का, अपने फैमिली का, जो भी वो अपना काम अंजाम दे रहा है, उसका कोई ताल्लुक नहीं है अमेरिका में बैठे बंदे से, पाकिस्तान में बैठे बंदे से, ईरान में बैठे बंदे, कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन जब स्टोरी एंड होने लगती है तब पता चलता है इन चारों का बहुत गहरा ताल्लुक था और जिसके नतीजे में इतना बड़ा इवेंट जो है वो हो गया। तो इस तरह का आपने ऐसी मूवीज़ देखी होंगी जो शुरू में पढ़ने वाले को, देखने वाले को नहीं समझ में आती, लेकिन जो राइटर होता है उसको पता होता है कि यार ये इस तरह हुआ, ये ऐसा ही होना है, और इसीलिए वो स्टोरी के अंदर वो होता है। यानी कि आधी मूवी गुजर जाती, लोग कह रहे थे यार ये क्या चल रहा है, समझ में कुछ नहीं आ रहा। तो इस तरह से हो रहा होता है। आप सोचें कि एक आम सा आदमी जिसने स्टोरी लिखी है वो इतना दिमाग लगा करके इतने बड़े इम्पैक्ट, यानी कि उस फिल्म के अंदर अगर कुछ भी मकसद दिखाया गया, उस मकसद को बताने के लिए इतनी ज़बरदस्त स्टोरी बना सकता है, तो जो कुदरत है वो न जाने क्या क्या कर सकती है। और उसने न जाने कहाँ कहाँ कैसे कैसे चीज़ें जो है वो रखी हैं। और ये अगर लोगों को नहीं समझ में आ रही बात कि वो स्टोरी जो मैंने स्टोरी की मिसाल दी है, मगर मैंने इस मिसाल क्यों दी है, क्योंकि कुदरत ने हमें बताया भी है। यानी कि अहादीस अगर हम देखें तो हमें अहादीस में यही बात बताई गई है। क्यों बताई गई है कि मुल्तान तक कब्जा होगा और खुरासान से कोई शख्स उठेगा। क्यों बताया गया है कि सुफियानी जो है वो शाम, भाई ज़हूर तो मक्के में हो रहा है, तो सुफियानी तो शाम में आ रहा है, तो कहाँ मक्का और कहाँ सुफियानी, शाम दमिश्क के अंदर। अच्छा, कहाँ जो है वो आपके वेस्ट और मगरिब, और कहाँ अज़रबैजान। यानी कि सऊदी अरब से तो अज़रबैजान का कोई लिंक ही नहीं बनता, मगर फिर भी बताया गया कि अज़रबैजान के अंदर जो है वो होना ज़रूरी है मामलात, जो कि आज भी नज़र नहीं आ रहे हैं। और अज़रबैजान और आर्मीनिया का भी आपको ये बात जिक्र निकल आया तो मैं बता दूं कि उनका तो आपस में पीस डील भी हो गई है, उनके मुआहदे तय हो गए, लेकिन ज़्यादा दिन के नहीं है। अभी अचानक से उनकी आप देखेंगे कि 2-4-5 महीने में ही फाइट दोबारा होने वाली है, और वो हो जाएगी क्योंकि उनके आपस में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वो इंटरनल है कॉन्फ्लिक्ट, वो बढ़ जाएगा और उसके नतीजे में उनकी दोबारा से जंग हो जाएगी, और ये 5-6 महीने के अंदर ही होने वाला है मामला। तो वो होना है। अब क्यों बताया जा रहा है, यानी कि स्टोरी अगर हम यूं देखें, जैसे मैंने अभी जिक्र किया ना, स्टोरी देखें आपके, अज़रबैजान का एक इवेंट है, ज़हूर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम मक्के में है, बट उस इवेंट का इस ज़हूर से ताल्लुक़ है। इसी तरीके से शाम, मुल्तान, इसी तरीके से आप कोई भी ख़ित्ता दुनिया का उठा लें, उस हर ख़ित्ते का ताल्लुक़ है। यानी कि अगर ग़ज़वा हिंद से मुतल्लिक़ बात हो जाए तो ग़ज़वा हिंद के अंदर जो किरदार है, यानी ज़हूर इमाम महदी अलैहिस्सलाम के बाद ही है वो सारा मामला। तो अब जब ज़हूर इमाम महदी अलैहिस्सलाम होने वाला है, सो इसलिए यहाँ पर होने वाले इवेंट्स का उस ज़हूर इमाम महदी अलैहिस्सलाम में किरदार है। फिर उसके बाद अगर हम यूँ देखें तो बताया गया है कि दुनिया में हर जगह शर और फितना और फसाद होगा। तो जहाँ जहाँ जो कुछ हो रहा है उस सब का इस मामले में ज़हूर इमाम महदी अलैहिस्सलाम से किरदार है। हमें इस बात को समझना होगा। जो लोग नहीं समझ रहे उन्हें ये बात बहुत बड़े लेवल पर देखनी पड़ेगी, क्योंकि वो एक ही बात अगर लोग सोच के बैठे हुए कि ज़हूर होने वाला है, सो हमने ईरान, इराक़
और आपका जो है वो सऊदी अरब और शाम, बस ये 4-5 इलाके जो है वो हम उनके अंदर रहते हुए जो है वो ज़हूर हो जाए, सो वो मुमकिन नहीं है ना। क्योंकि अगर वही वाली बात आएगी कि फिर ऐसे इवेंट्स तो होते रहें, अरब में तो जंग चलती रही है, अभी 1920 के अंदर जो हुई जंग वो भी हुई है, तो वो क्या थी, वो सारी इतनी बड़ी जंगें चलती रही हैं, फिर तुर्क सल्तनत गिरी और फिर तुर्कों का उसमें किरदार था, सल्तनत उस्मानिया थी वो गिर रही थी, यहाँ पर एक लश्कर उठ रहे थे, यहाँ पर न जाने क्या क्या चीज़ें हो रही थी, तो एक नया ही फ़िरका ही वजूद में आ गया पूरा का पूरा, और आले सऊद आकर के बैठ गए, तो सारे मामला उस टाइम पर भी हो रहे थे। फिर अंग्रेज़ों की मदाखलत भी थी, यूरोप से मगरिब से लोग आए हुए भी थे, वो इस ज़मीन पर बैठे हुए भी थे, यानी कि अगर आप उस टाइम का इन्वायरमेंट लेकर के एक नक्शा खींचना चाहें तो आप ऐसा नक्शा खींच सकते हैं जिससे पता चल रहा होगा कि बिल्कुल पूरी दुनिया के हालात ख़राब थे पहली दूसरी आलमी जंग के दौरान, और ज़हूर इमाम महदी अलैहिस्सलाम जैसे इवेंट के लिए बहुत सारी रिवायतें जो है वो बिल्कुल मैच कर रही थी। तो आप देखेंगे तो अगर इस तरह से हो रहा होगा, यानी कि पाकिस्तान का अपना इंडिया का जो हाल था वो भी कोई ऐसा तो नहीं था, यहाँ भी तो कत्लो गारतगिरी हो रही, तो ग़ज़वा हिंद वाली बात अगर आप इस सेंस में ले लें तो भी आपको नज़र आएगा कि पूरी तो हो रही थी, क्योंकि यहाँ पर भी एक अंग्रेज़ों की हुकूमत कायम थी यहाँ पर। तो मामला तो बहुत सारे ऐसे थे, इवेंट्स अगर आप मिलाने चाहेंगे तो बहुत सारे उस टाइम से भी मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएंगे, लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो नहीं मिलेंगी, क्योंकि हर बात पूरी नहीं हो रही थी जो आज के दौर में पूरी हो रही है वो उस टाइम पर पूरी नहीं हो रही है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपने देखना पड़ेगा कि तमाम आलम के अंदर जो है वो चल क्या रहा है, यानी तमाम ज़मीन के ऊपर जो है वो क्या मामलात चल रहे हैं जिसके नतीजे में जो है वो ये सब कुछ हो रहा है। तो इसलिए हर इवेंट पर नज़र रखना भी ज़रूरी है, और फिर शख्सियात पर भी नज़र रखना ज़रूरी है। इसीलिए मैंने 2023 में ही अगर जनरल आसिम मुनीर के बारे में अगर कोई बात कही थी तो मैंने उसके साथ साथ उनके बारे में ये भी कहा था कि फिर ये 2027 तक रहेंगे भी, यानी कि उस टाइम में इस बंदे को होना ज़रूरी है। मैंने यानी कि उस टाइम पर तो इनका कोई एक्सटेंशन वगैरह तो किसी को मालूम ही नहीं था कि कुछ होगा भी, हमें भी नहीं पता था कि एक्सटेंशन होगी नहीं होगी, क्योंकि 2025 आ चुका है और आप अगस्त में हैं, अक्टूबर में इन्होंने रिटायर्ड हो जाना था, जो कि अभी तो खैर नहीं हो रहे, बट अक्टूबर में हो जाना था। सो अगर आप देखें तो मैं तो 2023 में ये बात कर रहा हूँ कि अगर ये वो बंदा है तो फिर उस टाइम में इसका होना ज़रूरी है। मेरा जो है वो मकसद आसिम मुनीर की ज़ात नहीं है कि मतलब मेरा कोई उनसे कोई लिंक है या मेरा कोई ताल्लुक़ है या मेरी कोई हमदर्दी जिसे आप कह रहे हैं कि मोहब्बत होती है किसी शख्स से, सो इस तरह की बात नहीं कर रहा मैं बात कर रहा हूँ ज़हूर इमाम महदी अलैहिस्सलाम के इन्वायरमेंट में। और अगर उस इन्वायरमेंट में बात कर रहा हूँ तो मेरे लिए वो शख्सियत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसका किरदार है, और जिस शख्सियत का किरदार है वो इंपॉर्टेंट शख्सियत है क्योंकि उसने वो सारे काम अंजाम देने, और फिर उस शख्सियत के लिए उस टाइप का इन्वायरमेंट भी बनना चाहिए कि जिस टाइप का उस दौर में, यानी ज़हूर इमाम महदी अलैहिस्सलाम के दौर में मामला जो है वो हो रहे होंगे, सो उस शख्सियत के लिए वैसे बुरे इन्वायरमेंट का भी होना ज़रूरी, सो वो भी हो रहा है। तो ये चीज़ें अगर आप देखेंगे तो फिर आज आपको समझ में आएगा कि हाँ इन्वायरमेंट भी बनना शुरू हो गया, वो मामलात भी हो रहे हैं, फिर बगावतें भी, इंटरनल एक्सटर्नल बगावतें, वो सब कुछ हो रहा है अभी। यानी कि अभी भी मैं आपको बड़े यानी कि बिल्कुल ही श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि अभी भी आपने कुछ नहीं देखा, अभी कुछ होने जा रहा है और बहुत कुछ होने जा रहा है। यानी कि इस टाइम पर 2023 से मवाजना अगर आज 2025 के अगस्त का कर ले तो बहुत कुछ हो चुका है, और जो कि आंखें खोलने के लिए एक आम आदमी के लिए काफ़ी है कि हाँ यार ये चीज़ 2023 में नहीं थी, ये बहुत सारी चीज़ें आज हो चुकी हैं, बहुत कुछ हो चुका है। लेकिन चलो अगर आज भी कोई आज सुनने के लिए आया है और उसको आज सुन रहा है वो, और आज उसको समझ में नहीं आ रही, तो आज भी मैं ये कह रहा हूँ कि अभी भी कुछ ऐसा होना है, यानी कि जो इंटरनल एक्सटर्नल और मैं बहुत सारी जो बातें कर रहा हूँ, सो ऐसा कुछ होना है, मामलात ऐसे बनने हैं, क्योंकि ज़हूर इमाम महदी अलैहिस्सलाम के लिए जो रिवायतें बताती हैं वो यही बताती हैं कि इस तरह का इन्वायरमेंट होगा तमाम दुनिया का, तो उसके अंदर ऐसा कुछ होना है जो आज हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, जो बुरा है, जो अच्छा नहीं है। 2/3 आबादी ऐसे ही नहीं मारी जाएगी, उसमें मरने के भी रीज़न होंगे और मारने के भी रीज़न होंगे। तो अब वो तो इंसान के अपने ऊपर डिपेंड करता है कि रिवायत की बात मानते हुए ज़मीन से चिमट जाता है, यानी कि वो बताएगा ना 9 माह ही निजात पाने वाला है, कि जो ऐसा शख्स जो सो रहा हो, जिसको पता ही नहीं होता सोने वाले को कि मेरे इर्द गिर्द चल क्या रहा है, तो ऐसा हो जाता है, या फिर वो उस मामले में मदाखलत करता है। जो रिवायत के या अहले बैत की इंस्ट्रक्शंस के अगेंस्ट जो भी जाएगा, अपने ज़रूरत के मुताबिक, या कहे कि मेरे माशी हालात बिगड़ गए तो जाए,
या मेरे कोई अपने मकासद हैं या मेरे कोई कौमी मफादात हैं मेरे, या मेरे मजहबी मफादात हैं, ये सोच करके जाए, तो इसका मतलब बाईपास कर रहा है रसूलुल्लाह की बात को। रसूलुल्लाह ने फरमाया है, और सुन्नियों के पास हो चाहे शियों के पास हो, सबके पास ये रिवायत मौजूद है कि ज़मीन से चिमट जाना, यहाँ तक कि तुम वो आवाज़ सुनो कि आवाज़ देने वाला आवाज़ दे के ज़हूर हो चुका है मक्के में, तो वहाँ पहुँचना, फिर इमाम की मदद के लिए पहुँचना, तो उस वक्त तक ज़मीन से चिमट जाना, क्योंकि फितने कसरत से होंगे, तुम उसमें पड़ जाओगे। या फिर पहाड़ों और जंगलों में चले जाना जहाँ पर जो है वो तुम इन फितनों से महफूज रह सको। और बकरियाँ चराना, यानी कि बकरियाँ चराने वाला जो है वो भी आप देख लें कि जो पहाड़ों पे रहता हो, जहाँ सिग्नल आते हैं, ना मोबाइल का आता पता है, किसी चीज़ का पता ही नहीं है, वहाँ बकरियाँ चला रहा है, तो बकरियाँ चलाकर काम कर रहा है ना वो अपना। अब आप अंदाज़ा कर लें कि ऐसा शख्स जो दुनिया से लाताल्लुक़ हो, जिसको किसी चीज़ से कोई गरज ना हो, वो शख्स बच रहा है। तो अब ये इतनी खुल करके इंस्ट्रक्शंस दी गई, अगर लोगों को नहीं समझ में आ रही, जो इस मामला में मदाखलत करना चाह रहे हैं, जो डिसीजंस के ऊपर जो है वो एतराज़ या समझ रहे हैं कि नहीं यार ये गलत है, वो गलत है, यूँ सही है वो, तो फिर वही होना है जो बताया गया है कि जो इस मामले में मदाखलत करेगा वो जाएगा, तो उसका तो काम ख़राब हो जाएगा। फिर वो वही वाली बात है कि छलनी से छलने वालों में तो फिर छन जाओगे आप, तो फिर आप रहे ही नहीं, रहने वाले बहुत थोड़े हो जाएंगे, क्योंकि जो इंस्ट्रक्शन फॉलो करेगा वही कामयाब है, जो नहीं करेगा वो गया। और ज़हूर इमाम महदी अलैहिस्सलाम बेहद करीब है, सो ये मामला उस वक्त हो रहे हैं। अब मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, जो मैंने अभी ये मतलब इतना ये बताया है, तो उस पर मैं एक मिसाल भी देता हूँ कि मैंने एक बार जिक्र किया था 2000, यानी कि जो मैंने जोलानी के बारे में जब बात की थी 2022 में, 2022 के गालिबन अक्टूबर होगा या इस तरह कोई महीना था, उस टाइम पर मैंने जोलानी के बारे में कहा कि ये वो शख्स है जो लश्कर सुफियानी के लिए राह हमवार कर, सुफियानी तो खैर नहीं है, बट लश्कर सुफियानी की राह हमवार कर रहा है, ये लश्कर सुफियानी बनेगा। और फिर उस वक्त मैंने वक्त के साथ साथ फिर उसको देखते हुए मैंने कहना शुरू किया कि ये जितना पावर में आ रहा है ये दमिश्क पर हाकिम हो जाएगा, और ये दमिश्क जो है उसको छोड़कर भागना पड़ेगा बशार उल असद को। यानी कि 2023 के शुरू में ये बात मैं कर चुका था, ठीक है। तो अब अगर आप देखें तो उस टाइम पर तो कोई जोलानी को जानता भी नहीं था, यानी कि मुझे अच्छी तरह याद है कि जिस टाइम पर मैंने बोलना शुरू किया था तो मुझे मेरे अपने इर्द गिर्द भी, और ख़ुसूसन जब मैं यूट्यूब के ऊपर भी उस वक्त लोग कमेंट करते थे ये है कौन भाई, तो क्योंकि लोगों को मालूम भी नहीं था। और आप खुद सोचें कि इदलिब कोई, मेरा ख्याल है कोई 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर से ज़्यादा का बड़ा इलाका ही नहीं है वो, तो यानी इतना छोटा इलाका, इतना छोटा सा वो शहर है, और उस शहर के अंदर जो है वो आप समझें कि वहाँ पर एक ग्रुप है छोटा सा, जो दहशतगर्द ग्रुप है, सारी दुनिया ने उसको दहशतगर्द करार दिया हुआ है, वो ग्रुप वहाँ बैठा हुआ है। तो वो ग्रुप जो है वो, उसके बारे में मैं ये बात कर रहा हूँ 2022 में, जिस वक्त उसका कोई नाम भी नहीं जानता, और वो पिट कर ही निकला है, वहाँ पर जाकर बैठा है, यानी सब ने उसको मारा है तब जाकर के वो वहाँ बैठा हुआ चुपके। उस ग्रुप के लिए मैं ये कह रहा था कि वो ये मुनज़्ज़म हो रहा है, ये लश्कर सुफियानी बनेगा, ये यहाँ से निकलेगा, दमिश्क पर हुकूमत करेगा, और बशार अल-असद भाग जाएगा जब ये खुरूज करेगा। तो आप सोचें कि नामुमकिन सी बात थी, ना समझ में आने वाली ना। तो बट मैंने क्यों कहा, उसकी भी एक मैं वजह बता रहा हूँ आज, क्योंकि मैंने क्यों कहा था उस टाइम पर, और क्यों मुझे ऐसा लगा कि ये ही वो हो सकता है। उसकी वजह ये कि एक तो रिवायतें बहुत सारी ऐसी बताती थी उसके बारे में कि जैसे उसके झंडे का नाम जो है वो अन-नसर होगा, इसका जो है वो झंडा था अन-नुसरा फ्रंट, इसका जो वो था जो पहले वाली पार्टी थी जिसकी जो नाम था इसकी लश्कर का, वो अन-नुसरा फ्रंट था। खैर इस तरह की बहुत सारी रिवायतें मौजूद थी। फिर उसके बाद जो सबसे अहम वजह थी कि भाई यही वो है या नहीं है पता करने का, तो हुआ सीन ये कि एक दिन मैं जब सर्च कर रहा था तो मुझे जो है वो शाम के हालात से रिलेटेड, तो मुझे जो है ये लश्कर दिखा, और उसमें मैंने देखा कि एक ये जोलानी खड़ा है, साथ में इसके साथ जो है वो एक कोई मिनिस्टर था या कोई ऐसा ही कोई उस इलाके का, वो साथ में खड़ा है, और जोलानी उसको वेलकम कर रहा था। सामने जो है पूरी फ़ौज खड़ी थी, और वो फ़ौज जो है ना उनकी एक्टिविटी जो थी वो अनयूजुअल एक्टिविटी, मतलब यानी कि अगर आप कहें कि किसी लश्कर की जो परफॉर्मेंस होती है, अगर कोई लश्कर है, जैसे आजकल आप देख रहे हैं तालिबान वाले हैं, या तालिबान तो खैर अब वो हो गए, जैसे दाइश थी या और दूसरे जो लश्कर जितने भी निकले हैं इस तरह के, उन तमाम की जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो उस तरह की होती है, यानी कि वो बाकायदा वो परेड कर रहे थे, वो बाकायदा सलामी दे रहे थे, यानी कि उनकी एक मुनज़्ज़म चीज़ जो है ना उनमें नज़र आ रही थी कि तो काफ़ी मुनज़्ज़म है। तो उस टाइम पर जो है वो मैंने एकदम शॉक हो गया, मैंने कहा यार ये कौन है बंदा, ये आखिर ये ऐसा क्यों कर रहा है। फिर मैंने जब जाकर देखा पता चला ये तो वो
यानी कि उस टाइम पर तो काफ़ी होलिया में बेहतर नज़र आ रहा था, उस 2022 की बात है ये। तो उस टाइम पर तो होलिया ही बेहतर था उसका, तो मैं पहचान नहीं सका कि ये तो वही है जो दाइश का इतना बड़ा और वो बांध कर घूम रहा था। ये वो बंदा है जो तकरीत में था मौसल के पास। तो नहीं समझ में आया कि ये तो अबू बकर अल बगदादी वाला बंदा है। तो बाद में फिर समझ में आया कि ये तो अच्छा ये तो वो है। फिर देखा तो भाई ये तो कुछ और ही शख्सियत बन चुका है। तब जा कर के मैंने उसके बारे में देखा, उस पर रिसर्च की, फिर उस पर मैंने कहा कि नहीं, ये वो बंदा है कि जो ये काम अंजाम दे देगा, क्योंकि ये इस टाइम पर इसकी वैल्यू कुछ और हो चुकी है और इसको इस्तेमाल किया जा रहा है, ऐसे नहीं हो रहा है सब। फिर उस पर इन्वेस्टमेंट हो रही थी और वो सारा आप समझ गए होंगे कि फिर जिस हिसाब से आहिस्ते आहिस्ते एक्टिविटी हुई, जब वो काम हो गया तो फिर लोगों ने माना कि हाँ यार ये तो बड़ा, यानी कि जो इर्द गिर्द के जो मेरे लोग थे उस टाइम पर भी जिनको मैं कहता था और वो नहीं मानते थे, तो बाद में जब ये हो गया तो उन्होंने कहा यार ये तो वाकई में ये तो हो गया है, ये तो तुम बोल रहे थे उस वक्त हम मान नहीं रहे थे, ऐसा कैसे हो गया। तो ये मैं आज आपको बता रहा हूँ। मैंने असल में टाइम पकड़ा, कौन सा टाइम कि ज़हूर इमाम महदी अलैहिस्सलाम के टाइम फ्रेम में रहते हुए क्या काम होना किस इलाके में चाहिए, सो कौन अंजाम दे सकता है, शख्सियत ही अंजाम दे सकती है कोई। सो वो शख्सियत उस टाइम पर कुछ एक्टिविटी करती हुई दिख रही थी, तो समझ में आया कि हाँ ये कर सकती है। अच्छा, जब वो यहाँ आने वाला था तो गालिबन अक्टूबर में, मैंने असर ज़हूर उस वक्त तक नहीं पढ़ी थी। असर ज़हूर इमाम महदी अलैहिस्सलाम से रिलेटेड जो किताब है अल्लामा क़ुरानी की, मैंने वो नहीं पढ़ी थी। तो जब मैंने 2024 में गालिबन अक्टूबर या अक्टूबर में मुझे मिली वो किताब। सो नवंबर में तो मैंने वीडियो बनाई थी इससे रिलेटेड, अक्टूबर में वो मुझे किताब मिली। सो मैंने वो अक्टूबर में वो किताब मैंने जब मुताला किया उस किताब का, उसको जब मैंने पढ़ा, तो अब मुझे ये समझ नहीं आ पा रही थी, क्योंकि मैं वाकई में कंफ्यूज था कि ठीक है ये तो वो बंदा है जो हमवार कर रहा है, एक राह हमवार कर रहा है सुफियानी के लिए, वो सारी बातें सही है कि ये आ रहा है और ये दमिश्क का बादशाह दमिश्क छोड़कर फरार हो रहा है, वो सारी चीज़ें समझ में आ चुकी थी। मगर ये समझ में नहीं आ रहा था ये है कौन, क्योंकि ये कोई छोटा बंदा तो नहीं है, मतलब इतना बड़ा काम कर रहा है, सो ये कोई छोटा आदमी नहीं है, ये कोई बड़ा काम अंजाम दे रहा है, तो कुछ तो है। अब है कौन नहीं मालूम था। तो जब असर ज़हूर पड़ी तो अल्लामा अली क़ुरानी ने वहाँ पर एक रिवायत नकल की थी औफ़ असलमी वाली, कि वो आएगा, वो तकरीब में होगा, वो अल जज़ीरा से ताल्लुक़ रखता होगा, फिर वो वहाँ पर लश्कर जमा लेगा, वो दमिश्क में जो है वो हुकूमत बना लेगा, हुकूमत बनाएगा तो फिर वो जामा मस्जिद दमिश्क में जो है वो मारा भी जाएगा। और उसके बाद जो है वो सुफियानी जो है वो सुफियानी वाली रिवायत जो उसके बाद समझ में आती है कि पूरी होगी, यानी कि वो भी बिल्कुल एग्जैक्ट उसके फ़ौरन बाद समझ में तो ऐसा ही आता है कि उसके फ़ौरन बाद ही पूरी होगी, लेकिन हम नहीं जानते कि फ़ौरन ही पूरी होगी या कुछ रुक करके होगी। तो बट ये कि वो रिवायत जो है वो पूरी उसमें होने वाली है इसके बाद। तो वो उस वक्त समझ में आई कि हाँ ये औफ़ असलमी है जो ये काम अंजाम दे रहा है, क्योंकि ये जो करेक्टर है जलानी का, ये औफ़ असलमी पर जाकर के फिट हो रहा है, इस करेक्टर पर फिट हो रहा है इसका। तो फिर समझ में आया कि नहीं यार ये औफ़ असलमी है, क्योंकि ये समझ नहीं आ रहा था कि ये है कौन, ये सुफियानी तो नहीं, तो सुफियानी नहीं तो फिर है कौन। तो फिर समझ में आया कि हाँ ये औफ़ असलमी है, इसके बाद जो है वो सुफियानी ने आना है, लेकिन उसमें भी टाइम हम नहीं जानते दर हकीकत कि कितना है और क्या होगा, मगर ये समझ में आता है कि उसके फ़ौरन बाद होगा ये मामला। अब इसके मरने का कब होगा ये सब जाहिर सी बात है अल्लाह बेहतर जाने। अगर 50 साल जी जाए, 50 साल बाद जा कर के मरे, तो हम नहीं जानते, ये दर हकीकत ये बात सही है। मगर जो इन्वायरमेंट बन रहा है उसमें हमें लगता है कि जल्दी हो जाएगी ये चीज़ें, इस तरह भी हो रहा है। और ये इंटरनेशनली जो है वो तमाम की नज़रों में आ चुका है जलानी, और वो खुद चाह रहे हैं कि यार ये ख़त्म हो, क्योंकि सुवेदा में जो इसने हमला किया उसके बाद फिर इस वक्त भी जो सुवेदा के लिए जो इमदाद दी जा रही है, क्योंकि सुवेदा में इन लोगों ने आपस इधर से जो रूट्स में जो तिजारतें होती थी वो सब पाबंदी लग चुकी है, और बुद्धू जो कबाइल हैं वो जाने नहीं देते, फिर लूट लेते हैं, तो वहाँ इनकी तिजारत वगैरह तो वो सब जाहिर से पता जब क्लैश हो जाता है तो फिर उसके बाद बिजनेसेस तबाह हो जाते हैं। तो अब सुवेदा में खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं, तो जो ट्रक यहाँ से जाते हैं और जो SDF भेजती है, मजलूम अबदी की जमात जो भेजती है, या इस तरह के और जो जमातें भेजती हैं, या और दुनिया जो भेज रही है इमदाद वहाँ पर, वो इमदाद जब जा रही होती है तो बीच में उसे लूट लिया जाता है। अब जो लूटने वाले हैं वो कौन लोग हैं, वो जलानी के ही अपने ग्रुप के निकले हुए लोग हैं या उसी के अपने ग्रुप के लोग हैं, जबकि जलानी से मुआहदा है कि ये नहीं रोकेगा और ये जाने देगा, ये सिक्योर इलाका बना करके देगा कि मतलब यहाँ तक इमदाद जाए, वो सारे मामला पूरे करेगा। बट ये एग्रीमेंट पूरे नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि कंट्रोल नहीं है। मैंने कहा ना ये एक कमांडर की हैसियत रखता था, इससे ज़्यादा ऐसी कोई हैसियत नहीं थी। अब ये इतने बड़े लश्कर को लीड नहीं कर पा रहा क्योंकि नीचे हर दूसरा बंदा कमांडर है और हर बंदा एक लश्कर लेकर बैठा है जो इसकी बात नहीं मान, वो अपनी मर्जी चाहता है, कहता है कि जिस तरह हमारा डिसाइड हुआ था वैसा करो।
तो इसकी जो पोजीशन है वो इंटरनेशनल लेवल पर कमज़ोर पड़ती जा रही है। तो हुकूमत इसको बरकरार रखना नामुमकिन होता जा रहा है, क्योंकि सब देख रहे हैं कि यार ये तो कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा, क्योंकि नीचे वाला इसकी बात नहीं मान रहा। अगर तुम्हारी बात नीचे वाला मान रहा हो तो सब देखेंगे नहीं यार ये मुनज़्ज़म लेकर के चल रहा है चीज़ों को, तो ये बंदा हुकूमत चला सकता है। लेकिन अगर आज आप देखें, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है लोगों को खबरें नहीं मिलती, तो अब हम तो देख रहे होते हैं, हमें मालूम है कि उसकी साख्त जो है वो ख़राब हो रही है दूसरों की वजह से, उसके अपने नीचे लोगों की वजह से, कि यार ये तो कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा, क्योंकि वो नीचे वाले उसका हुक्म नहीं मान रहे, जिसके नतीजे में इसकी पोजीशन ख़राब हो रही है। तो इंटरनेशनल लेवल पर जो हुक्मरान है वो यही सोच रहे हैं कि यार ये तो इस काम का है ही नहीं, सो हमें इसको रिमूव करना पड़ेगा। सो ये वजह बन रही है कि इसको रिमूव किया जाए, बट ये हटने वाला भी नहीं है। तो जब ये पीछे नहीं हटने वाला तो नतीजा आखिर में वही जाएगा कि एलिमिनेट करो और उसके बाद फिर आगे बढ़ो। तो फिर किसी ऐसे को दो जो इस चीज़ को लीड कर सके और बाकी सारे उस पर मुत्तफिक हो सकें। तो कोई न्यूट्रल बंदा ही ले आओ, क्योंकि अरबों में से कोई कबीला लाएंगे तो वो मानेंगे ही नहीं, फिर वो एक दूसरा कबीला, वो दूसरा कबीला, वो दूसरी कौम, वो दूसरा फ़िरका, ये पड्डा चलता रहेगा। तो बेहतर है कि कोई ऐसी कौम को ले आओ जो इनके ऊपर बैठ जाए। ये चीज़ इंटरनेशनली सोची जा रही है, वो इनकी अपने हरकतों की वजह से जो सब कुछ हो रहा है। तो मैं बताने का मकसद ये था कि कहीं पर अगर कोई भी बात किसी से भी रिलेटेड इस वक्त हो रही है, नरेंद्र मोदी का भी यकीनन किरदार है, योगी का भी किरदार है, वो इन्वायरमेंट बनाने में उनका किरदार है। ज़हूर इमाम महदी अलैहिस्सलाम के लिए एक इन्वायरमेंट का क्रिएट होना है पूरी दुनिया में, उस इन्वायरमेंट के बनाने में किरदार किसी न किसी का बनना है। जो जुल्म और फसाद को, जो फितने को बढ़ावा दे रहा है, उसका किरदार ज़हूर इमाम महदी अलैहिस्सलाम के लिए है, क्योंकि वो जुल्म को बढ़ावा दे रहा है, जिसके नतीजे में एक रूहानी ताकत, एक नूरी ताकत जो है वो उभर कर आ रही है, जो उस जुल्म को ख़त्म करेगी। जब तक ये जुल्म नहीं बढ़ेगा तब तक वो रूहानी पावर, वो नूरानी पावर जो है वो ऊपर नहीं आ सकती। जब तक कि वो जुल्म, फितना, फसाद उस लेवल तक नहीं जाएगा तो उसको ख़त्म करने के लिए, यानी कि ज़मीन जुल्म से भर चुकी होगी, तब तुम्हारे इमाम आकर के उस ज़मीन को अदल से भर देंगे। तो जुल्म को ज़मीन पर भरने के लिए कुछ लोगों का करैक्टर है, वो करैक्टर काम कर रहा है, और जो आदिलाना करैक्टर जो है, जो अदल वाला करैक्टर है, वो इस वक्त मुश्किलात में जा रहा है, मुश्किलों में फंसता जा रहा है। यहाँ तक कि उनको कमांड जब मिलेगी इमाम की तरफ से, तब जा कर के वो इस दुनिया पर वापस हुक्मरानी बनाना शुरू करेंगे, कामयाबी उठाना शुरू करेंगे। तो ये पूरा एक इन्वायरमेंट है जो आपको समझना चाहिए कि यहाँ जो भी हो रहा है बेवजह नहीं हो रहा। ये गर्दिश अंजुम बेवजह तो नहीं, आने वाले की हुकूमत का इशारा है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इमाम महदी अलैहिस्सलाम का साथ नसीब फरमाए, उनके दुश्मनों से दूर फरमाए और इस बुरे इन्वायरमेंट में, इन फितनों से हमें महफूज फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।